वेदों में ऋषियों ने वर्ण सिस्टम का उल्लेख किया। उन्होंने वर्ण सिस्टम के अनुसार समाज में एक दूसरे को उनके कामों के अनुसार अलग किया था। उन्होंने पहले स्थान में ब्राह्मण्स को दर्जा दिया। ये वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे जो वेदों को पढ़ सकते थे और दूसरों से ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट्स भी लिया करते थे। उन्होंने दूसरे स्थान में क्षत्रिय को रखा। ये क्षत्रिय को लोगों की रक्षा के लिए उत्तम माना जाता था और क्षत्रिय भी वर्ण के अनुसार वेदों को पढ़ सकते थे। पृष्ठों ने तीसरे स्थान पर वैश्याओं को रखा। ये वो लोग थे जो फार्मिंग, हर्डिंग और ट्रेडिंग किया करते थे। ये लोगों को भी वेदों को पढ़ने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने चौथे स्थान पर शूद्रास के साथ महिलाओं को भी रखा था। शूद्रास और महिलाओं को वेदों की पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। इनफैक्ट उनका यह मानना था कि शूद्रास और महिलाएं बाकी 3 वर्णों को सर्व करने के लिए हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को बहुत पहले से समाज में इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महिलाओं के बिना दुनिया में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, फिर भी उन्हें इनइक्वालिटी के लिए बहुत सफरिंग करना पड़ा है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि महिलाओं को इक्वालिटी कब मिला और क्या उनको सच में इक्वालिटी मिली है। तो मेरा नाम है विपिन सिंह और स्वागत है आपका रेवेन्यू ऑफ नॉलेज में। जब वर्ल्ड वॉर 1 में पुरुषों को लड़ाई के लिए उनके देशों से बाहर भेजा गया, तब महिलाओं ने ही देश के इंटरनल्स को संभाला। तब लोगों को महसूस हुआ कि महिलाओं को कमजोर समझना गलत है, जबकि वे सारे काम कर सकती हैं जो एक पुरुष करता है। उसके बाद अमेरिका की महिलाओं ने आंदोलन कर 1920 में वोटिंग राइट्स हासिल किया और इंग्लैंड की महिलाओं ने 1928 में वोटिंग राइट्स का दर्जा प्राप्त किया। दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स प्राप्त हो गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने महिलाओं को बिना किसी रिवोल्ट के वोटिंग राइट्स भी दी दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार महिलाओं को पूरी इक्वलिटी देने की बात की गई है, लेकिन क्या सच में उन्हें इक्वलिटी दी जाती है? क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी के लिए 21 साल का होना जरूरी है, लेकिन आज भी अंडर एज मैरिजेस बहुत ही आम बात है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45% लड़कियों की शादी महज 18 साल से पहले ही करा दी जाती है और ऑलमोस्ट 17% लड़कियों की तो 15 साल तक ही करा दी जाती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने 18 मार्च 1997 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे को दर्जा दिया। यह दर्जा विमेंस एम्पावरमेंट के लिए दिया गया था, जिससे विमेंस को कोई भी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन न सहना पड़े। हाँ, बाकी सभी देशों में महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट में बताया गया कि इक्वालिटी देने में 162 कंट्रीज में से भारत पहले नहीं, 10वें नहीं, बल्कि 123वें रैंक पर है, जो कि हमारे लिए ये रिपोर्ट बहुत शर्मनाक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा देश ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए, तो हमें इक्वालिटी और विमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना